अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। NA 148 मुल्तान, वहां पे आज जिबनी इलेक्शन हुआ। PTI के बैरिस्टर तैमूर और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के अली कासम गिलानी मुकाबले पर थे। गैर हतमी गैर सरकारी जो नतायज आ रहे हैं वो ऐसे नतायज हैं कि जितने भी इस वक्त संदूक खुले हैं और नतायज सामने आए हैं वहां से पीपल्स पार्टी का तो नामो निशान भी नहीं है। लेकिन जब आप सरकारी नतायज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भुट्टो दौर के जाले भी जिंदा होकर आए और उन्होंने धड़ाधड़ भुट्टो के नाम पे वोट डाला और पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं था और बैरिस्टर तैमूर को तो कोई वोट मिला ही नहीं है। यानी इस तरह की सूरत हाल है। बैरिस्टर तैमूर को और पोलिंग एजेंट्स को आरओ ऑफिस दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पुलिस की भारी नफरी है और उन्होंने तमाम के तमाम रास्ते बंद किए। यानी वही जो पिछले महीने 21 अप्रैल को जो एक्सरसाइज दोहराई गई थी, क्योंकि आप ये बचना चाहते हैं। पहले तो वो एक रोला पड़ गया ना 8 फरवरी को कि ये जी फॉर्म 45 का नतीजा है, ये फॉर्म 47 का नतीजा है। अब वो निकालते ही फॉर्म 45 का नतीजा है, 47 वाली की तरफ वो जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो गेम है ना जिसके अंदर हम पहले फंस चुके हैं, ये बड़ी गंदी गेम है, ये उल्टी पड़ जाती है। लिहाजा हम फॉर्म 45 को पहले ही ऐसे मैनेज करें कोई शक ही ना कर सके। शक तो जाहिर सब ने करना है, किसी तरह से प्रूव ही ना हो सके। इतने वोट, और फिर वहां पे भी गलतियां हो जाती हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट नहीं होते जितने उन्होंने फॉर्म 45 पर शो किए हुए होते हैं। तो लिहाजा अब तक जितने भी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ रहे हैं, इमरान खान और बैरिस्टर तैमूर लीड कर रहे हैं, भारी अक्सरियत से वो जीत चुके हैं, जबकि खलाई मखलूक एक्टिवेट हो चुकी है और वो अपनी साथड़ की कोशिशें कर रही है। और सरकारी नतायज आएंगे तो उनकी कोशिशें जिस तरह से रंग लाएंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। और फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब भी नारा लगाएंगे कि अवाम बिलावल के वो जो जुल्फकार अली भुट्टो के बयानिए के साथ खड़ी हुई है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हुई है। अच्छा जी, कुछ खबरें आपके सामने रख लूं। एक तो हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी जगह पर कुछ ताकतवर लोगों के साथ बैठे हुए थे और बड़ी डैशे मार रहे थे कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे जितवाया गया है, वो कहते हैं ये बात नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा मैं जीता हुआ हूं, मैं इलेक्शन जीता हुआ हूं, मुझे किसी खलाई मखलूक ने जितवाया नहीं है। ये बयानिया बनाया जा रहा है कि देखो जी यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हरा दिया। अब वहां पे जो ताकतवर शख्सियात बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि बस करें मियां साहब, बस करें, ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़ें, हमें पता है आप कैसे जीते हैं, या किसी और के सामने जाके ऐसी डैशे मारिएगा। अपने आप को शीशे में देखते वक्त अपने आप को मुतमिन करने के लिए सब कुछ कीजिएगा। हमें पता है कि आप किस तरह से जीते हैं। ये जाली झूठा इनकलाब कि मेरे साथ 93 में ये हुआ, 98 में ये हुआ, फलां तारीख को ये हुआ, ये आप छोड़ दें। आप हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के थे, आप एस्टैब्लिशमेंट के रहेंगे, आप हमेशा इस्तेमाल हुए, आपने हमेशा हुकूमतें गिराई हैं, छोड़ दें। आप कहते हैं 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की मदद की होगी मदद। 2023 में एस्टैब्लिशमेंट ने किसकी मदद की? 2024 में एस्टैब्लिशमेंट की किसने मदद की? आप तो अभी भी मोरे हैं और आप तो अपनी सीट पर जिस पर जीते हुए नहीं है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आगे आप बातें इनकलाब करते हैं। और फिर बाप तो बाप, बेटी के जरा ड्रामे देखिए कि पंजाब हुकूमत गंदम तो खरीद नहीं रही, केपीके की हुकूमत पंजाब के लोगों से गंदम खरीद रही है। अब मरियम नवाज ने क्या किया है, चौकियां बना दी और कहा कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन निकाला कि गंदम हो रही है स्मगल, गंदम की स्मगलिंग हो रही है केपीके के अंदर, लिहाजा उसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पे चेक पोस्टें बनाई जाए। इस पे केपीके की हुकूमत का मुजम्मल असलम साहब का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा पहले किसान का नुकसान किया, अब मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रही है मैडम। एक सूबे से दूसरे सूबे को इजनास की तरसील को स्मगलिंग बोल दिया। कहते ये कैसी स्मगलिंग है? इस तरह पंजाब को गैस, पानी और बिजली दूसरे सूबे फराहम करते हैं, क्या वो भी स्मगलिंग है? कि ये जो गैस तो बलोचिस्तान से आती है, अब बलोचिस्तान के अंदर अगर वो बंद कर दे, वो कहे कि हमारी गैस जो है पंजाब स्मगल होती है। पानी अगर कश्मीर से आता है
وہ कहें कि हमारा पानी स्मगल होता है। कहा ये किस तरह का आप बयानियां बना रही है कि गंदम स्मगल हो रही है? सूबे एक दूसरे से चीजें लेते हैं और हम कौन सा फ्री में ले रहे हैं? आप तो खरीद नहीं रहे, तो आपके किसान जो है हमें आके बेच रहे हैं और आपने वो भी रुकवा दी है। तो ये इस कदर एक ये कि इमरान खान को लोग दुआएं देंगे कि जब मरियम ने हमारी गंदम ना खरीदी तो इमरान खान की हुकूमत ने, केपीके की हुकूमत ने हमसे गंदम खरीदी। दूसरी कहीं वो गंदम सस्ती खरीद कर सस्ती रोटी ना कर दें और हमारा बयानिया सारा के सारा वर ना जाए। अच्छा, ये सारी चीजें। फिर आज सुप्रीम कोर्ट की जज, सीनियर जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनको दिल का अटैक हुआ है। ये वही जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं जो केपीके की पहली खातून चीफ जस्टिस थी, और जब पीटीआई से 13 जनवरी को बल्ले का निशान वापस लिया गया था तो ये काजी फायज ईसा के साथ बैठी हुई थी। तो अब खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली को हार्ट अटैक। मुअज़्ज़ज़ जज को डॉक्टर्स ने 2 स्टंट डाले, यानी 2 जो स्टंट जब आपकी शरियानें बंद हो जाती है डलते हैं, 2 स्टंट डले हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर्स ने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा को आराम का मशवरा दिया है। फिर आज एक रिपोर्ट आई, आज एक ऑडिट रिपोर्ट आई डॉन न्यूज की, जिसने इस्लामाबाद के तीनों हलकों का ऑडिट किया है और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो वोट पीटीआई को मिले हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के मुंशियों ने नून लीग के खाते में डाल दिए हैं। और उन्होंने लिखा है कि जो वोट जीतने वालों ने बजाय जिनको जितवाया गया है वो हासिल की है वो कम है और हारने वालों ने जो वोट ली है वो ज्यादा है। यानी उन्होंने कहा ये जिनका नोटिफिकेशन निकाला गया, जितवाया गया नून लीग को, ये हारे हुए हैं, जबकि पीटीआई जिनको हरवाया हुआ है वो जीते हुए हैं। तो लिहाजा इस पे कल जहांगीरी साहब ने समाअत भी करनी है, तो उससे पहले ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। तो ये अब नून लीग के लिए फार्म 47 की पैदावार हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। फैसल करीम कुंडी, गवर्नर केपीके और गंडापुर के दरमियान एक वो तसादम, वो जंग तो चल ही रही है, बयानात और उसके बाद केपीके हाउस के अंदर जिस तरह से गवर्नर की रहाइश खत्म करवाई गई। आज फैसल करीम कुंडी ने एक और बढ़क मारी है। कहते हैं अगर मैं चाहूं अली अमीन गंडापुर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकल सकता। मैं आज अपनी सूबाई और मरकजी हुकूमतों से कह दूं तो अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आ सकता, ना वो सिंध जा सकेंगे ना वो पंजाब जा सकेंगे। यानी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पर हमारा कब्जा है, सिंध पर भी हमारा कब्जा है, तो लिहाजा मैं अगर अपनी हुकूमतों से कह दूं ना तो फिर अली अमीन गंडापुर केपीके से निकल भी नहीं सकेंगे। जबकि गंडापुर को ने जो डेडलाइन दी हुई है कि 15 दिन का आपके पास वक्त है, उसके बाद कश्मीरियों की तरह हम तय करेंगे कि रेट क्या होना चाहिए गंदम का या रेट क्या होना चाहिए बिजली का, आपको वक्त दे रहा हूं। 2 दिन गुजर गए हैं, 13 दिन बाकी रह गए हैं। तो एक गंडापुर की डेडलाइन है, दूसरी तरफ अब फैसल करीम कुंडी ने कह दिया है अगर हम चाहे ना तो अली अमीन गंडापुर हिल भी नहीं सकता। नवाज शरीफ ने एक भड़क मारी थी कल कि मेरे पास जी साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें वो कह रहा है नवाज शरीफ को निकालना है, इमरान खान को लाना है, उस पर साकिब निसार का रद्द-ए-अमल आया है। मैंने कभी नहीं कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखूं, इमरान खान को लाना है और अगर मियां नवाज शरीफ के पास है ऑडियो ऐसी तो वो सामने लाए। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, अगर तो नवाज शरीफ के पास कोई ऐसी ऑडियो है ना वो सामने लेके आए। फिर जरा देखिए इमरान खान कैसे और कहां कहां पर सुर्खरू हो रहे हैं। मेरे सामने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर, इनको 1 महीने से ज्यादा अरसे तक मोदी सरकार ने गिरफ्तार रखा शराब पॉलिसी के अंदर। उन्होंने एक खिताब किया है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया कि जो मुश्किलात इमरान खान पर आई उसी तरह की जो है हम पर हैं। अगर इमरान खान इस सारी मुश्किलात के बावजूद जीत सकता है तो फिर हम भी जीत जाएंगे। तो सुनिए, पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते।